रामपुर गांव में देव नाम का आदमी रहा करता था। वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, तब सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। तो देव भी अपनी पत्नी से कहता है, मैं जा रहा हूँ खेत पर, और तुम बाद में आ जाना खाना लेके। और भाग्यवान जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। तो पार्वती कहती है, ठीक है आप जाइए, मैं ले आऊंगी। देव खेत में पहुंचता है और थोड़ी देर काम करता है। तभी खेतों के मेढ़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है। जमींदार दौलत राम और उनका मुंशी पन्ना लाल। फिर पन्ना लाल कहता है, साहब यह है देव, सुना है इसकी फसल अच्छी निकलती है। इस बार 10 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। फिर जमींदार दौलत राम जी कहते हैं, ठीक है पन्ना लाल, जाकर इसे बता दो। जी मालिक। फिर पन्ना लाल देव के पास जाता है और कहता है, अरे ओ देव सुन तो देव कहता है, क्या बात है पन्ना लाल भाई। तो पन्ना लाल कहता है, जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर देव बोला, मुझसे मिलना चाहते हैं पर क्यों। तो पन्ना लाल बताता है, अरे वह तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। फिर देव जमींदार जी के पास जाता है और कहता है, जी जमींदार साहब। तो जमींदार जी कहते हैं, आओ देव आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। तो देव कहता है, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। फिर जमींदार जी कहते हैं, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वह सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। देव फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद पार्वती वहां आ जाती है और कहती है, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, और हाँ साथ में लस्सी भी लाई हूँ। फिर देव कहता है, आता हूँ। इसके बाद देव पार्वती के पास पहुंच जाता है और कहता है, लाओ लाओ बहुत भूख लगी है। फिर देव अपनी पत्नी से बताता है कि पार्वती आज जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा। तो पार्वती पूछती है, क्या कहा। तो देव कहता है, उन्होंने कहा कि वह इस बार की हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। फिर पार्वती कहती है, यह तो बड़ी खुशी की बात है, यह सब तो माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर देव कहता है, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। फिर दोपहर में देव सो जाता है और जब शाम को उठा तो और घर के आंगन में लगे क्यारियों से सब्जियां निकाले और अपनी पत्नी से कहता है, मैं यह सब्जियां बेचकर आता हूँ, ठीक है। तो पार्वती कहती है, सुनिए आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक पनीर की दुकान के पास, पनीर कैसे दे रहे हो भाई। तो दुकानदार कहता है, भाई देव सुनो, मेरे पास यह 1 पाव पनीर बचा है, तुम यह ले जाओ 50 रुपये में, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर देव उसे 50 रुपये देकर वह 1 पाव पनीर ले लेता है और कहता है, आज पार्वती को कहूंगा पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े खिला दे। देव घर पहुंचा और कहता है, अरे वो पार्वती कहाँ हो, यह लो पनीर, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा, जरा बना दो। फिर पार्वती कहती है, जी हाँ ठीक है, पर आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद पार्वती पनीर के पकौड़े बनाने लग गई। फिर देव पकौड़े खाने बैठ जाता है और खाते हुए कहता है, अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, आहा क्या पकौड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए।
देव के खेत में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। देव कहता है, पार्वती, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। तो पार्वती कहती है, ठीक है। देव खेत में गया और अपने आप से कहता है, चल देव, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए और कहते हैं, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है, जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल देव के घर पहुंचा देना। सब ने मिलकर फसल काटी और 10 बोरियां तैयार कर ली। तभी वहां पार्वती आई और बोली, यह क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? तो देव कहता है, पार्वती, इसीलिए तो कहते हैं, एकता में बल है। जो काम में अकेले 2 दिन में करता, वह काम हम 4 लोग मिलकर कुछ टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां देव के घर तक पहुंचा दी। उसी में से एक कहता है, हम सब कल आकर यह बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। फिर देव कहता है, चलो, आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर के अंदर रख दी। तभी आधी रात को देव के घर के बाहर कुछ चोर बातें करते हुए, सुनो सबके सब, ध्यान से घुसना, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे देव के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह देव की बीबी, सुनिए जी, उठिए ना, देखिए न क्या हो गया। देव बिस्तर में पड़ा पड़ा कहता है, क्या हो गया? तो उसकी पत्नी कहती है, देव उठिए ना। फिर देव उठता है और कहता है, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सर पर उठा लिया है? फिर पार्वती बोली, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है। फिर देव कहता है, क्या चोरी कहाँ पर है? तो पार्वती बोली, गोदाम में, चलिए और खुद ही देख लीजिए। देव गोदाम में जाकर देखता है तो कहता है, हे भगवान, यह क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैं किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों? देव घर की सीढ़ियां पर बैठ जाता है। देव की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए और बोले, अरे भाई देव, बोरियां तैयार है ना? तो देव कहता है, अरे नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली है। फिर जमींदार का आदमी कहता है, यह क्या कर रहे हो भाई? कहीं जमींदार जी गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। देव पन्ना लाल के साथ जमींदार के घर गया। फिर जमींदार जी कहते हैं, क्या देव, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? फिर देव कहता है, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। फिर जमींदार जी कहते हैं, कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में तो नहीं बेच दी? फिर देव बोला, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? फिर जमींदार बोले, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन तक देव और पार्वती दोनों उदास थे। देव सब्जियां को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। देव खाना खाने बैठा तो पार्वती बोली, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है और घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर के नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन हमें अब तो अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? फिर देव कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अचानक देव थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है और बोला, अरे भाग्यवान अचार। तो उसकी पत्नी कहती है,
क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं? फिर देव बोला, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है यह अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाके बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे, उनको पसंद आया तो वह खरीद लेंगे। फिर पार्वती बोली, अगर पसंद नहीं आया तो देव कहता है, कैसे नहीं आएगा? मेरी पार्वती ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। फिर पार्वती बोली, आपने अंग्रेजी कब सीखी? तो देव कहता है, तुम मुझे कम मत समझो। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। तो पार्वती कहती है, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद पार्वती अचार बनाने लगी और पार्वती ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और देव चल पड़ा साइकिल लेकर। देव एक घर पर जाकर रुका और आवाज लगाता है, घर पर कोई है भाई? तो घर से एक औरत बाहर आती है और कहती है, अरे देव भैया, आप यहाँ कैसे? यह क्या ले आए? तो देव कहता है, अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगे? तो वह औरत कहती है, जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड़ा पसंद आया और बोली, भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो, कितना हुआ? देव बोला, 200 रुपये में। औरत बोली, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ। देव ने पैसे लिए और कहा, चलता हूँ बहन, और अगले घर के लिए निकल जाता है। ऐसे करते करते देव दूसरे घर गया। दिनेश भैया घर पर हो? दिनेश भाई बाहर आते हैं तो कहते हैं, अरे देव, तुम कैसा है भाई, और कैसा चल रहा है? सब उसे चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। फिर देव बोला, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा यह बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? तो दिनेश भाई बोले, हाँ क्यों? फिर देव कहने लगा, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। फिर दिनेश बोला, क्या बात है, थोड़ा चखाओ तो। देव ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। दिनेश अचार खाते ही कहता है, अरे वाह, किसने बनाया? तो देव ने बताया, पार्वती ने। फिर दिनेश बोला, भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, कमाल का है। तो देव कहता है, बोलो भाई, खरीदोगे? फिर दिनेश कहता है, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरे से भी तो खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं? यह बताओ कितने में बेच रहे हो? तो देव कहता है, 200 रुपये किलो। फिर दिनेश बोला, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। देव ने पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। देव घर पहुंचा और आवाज लगाया, पार्वती। फिर पार्वती घर के अंदर से आती है और कहती है, आप आ गए, कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? तो देव कहता है, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। तो पार्वती उदास होते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है, आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। फिर देव बोला, पूरी बात तो सुन लो, लोगों ने कुछ नहीं सब कुछ खरीद लिया, देखो जाकर टोकरी में। पार्वती टोकरी के पास गई तो उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। पार्वती बहुत खुश हुई। फिर देव बोला, बस अब तुम ऐसे ही बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। फिर पार्वती बोली, मैं क्या कहती हूँ ना, कि आप ऐसा करिए कि पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए, क्या पता वहाँ के लोगों को भी थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। फिर देव बोला, ठीक है, कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। फिर पार्वती बोली, आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में मैं बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी समय लगता है ना। फिर देव बोला, ठीक है।
तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद पार्वती अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक देव बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और देव भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार देव दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे पार्वती का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद देव अब एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक अचार लेने आता तो उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार की नजर देव की दुकान पर पड़ी। फिर जमींदार जी बोले, क्या बात है देव, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को पसंद आ रहा है। फिर देव बोला, यह तो सबका प्यार है जमींदार साहब, यह लीजिए, आप इसे चख लीजिए। जमींदार जी अचार को खाते ही कहते हैं, यह तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 80 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसीलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। फिर देव बोला, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग देव के घर नहीं पहुंचे। रात भी काफी हो गई थी। तो पार्वती कहती है, ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। फिर देव कहता है, तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन पार्वती और देव उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। फिर पार्वती बोली, घर में फिर से चोरी हुई है, किसी ने घर में रखा सारा अचार चुरा लिया। देव उठा और जाकर जहां अचार रखा हुआ था वहां देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, नहीं तो कहीं और से पता लगेगा तो कहीं गुस्सा ना हो जाएं। फिर पार्वती बोली, ठीक है, आप संभाल लेना इस बार सब कुछ। फिर देव जमींदार साहब के घर गया और बोला, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। फिर जमींदार साहब कहते हैं, यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वह तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान, जाओ। फिर देव बोला, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं दोबारा से आपके लिए 80 किलो का अचार तैयार करता हूँ। फिर जमींदार साहब कहते हैं, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना। देव अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोके। इस बार देव ने बहुत सारे खाली मटके को एक जगह रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर डर से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही देव उस कमरे में गया जहां अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा कि सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। फिर उनमें से एक चोर बोला, यह क्या कर दिया, कोई हमें बचाओ, पानी पानी दो कोई हमें, अरे हमारी आंखें जल रही है। फिर देव बोला, अब आया ना मजा, मेरे घर में जैसे आदत ही पड़ गई है तुम्हें चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें यह करके, इतना दिमाग चोरी में लगाते हो। कुछ और कर लेते ना तो अभी तक चैन की जिंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। लो करो अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे चोरी। फिर उनमें से एक चोर बोला, यह सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, यह सब करने के लिए हमें पन्ना लाल ने कहा था। फिर देव बोला, क्या पन्ना लाल, भला उसे क्या जरूरत पड़ गई। फिर चोर बोला, यह तो हमें नहीं पता, बस आप हमें माफ कर दीजिए, बस पुलिस को मत बुलाना।
फिर देव बोला, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा चोरी की तो मैं पन्ना लाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर एक बोला, ऐसी नौबत नहीं आएगी देव भाई, हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन देव जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, यह पन्ना लाल ही है जो आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई है। फिर जमींदार साहब कहते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि यह सारी चोरियां पन्ना लाल ने ही करवाई है? फिर देव बोला, क्योंकि मैं कल खाली मटके गोदाम में रखे थे और दरवाजे के ऊपर पीसी हुई मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सबकी आंखों में जलन होने लगी और वह चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। फिर जमींदार जी ने अपने आदमियों को कहा, इस पन्ना लाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी पन्ना लाल को पकड़ कर आते हैं। फिर पन्ना लाल हाथ जोड़कर जमींदार साहब से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ करिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पर हूँ, कुछ रहम करिए। तो जमींदार साहब कहते हैं, मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने देव के साथ किया है, उससे माफी मांगो। फिर पन्ना लाल देव से कहता है, मुझे माफ कर दो देव, मैं आज के बाद कभी यह सब नहीं करूँगा। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर देव बोला, गलती तो तुमसे हुई है, पर तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। इतने में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। फिर दो पुलिस वाले आकर पन्ना लाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर देव आवाज लगाता है, भाइयों अचार ले आओ। फिर बहुत सारे आदमी ढेर सारा अचार ले आते हैं। फिर देव बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में आखिरकार हमारा सामान पहुंच ही गया। फिर जमींदार साहब बोले, यह लो तुम्हारे पैसे देव, तुम सच में ईमानदार मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। फिर देव बोला, आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद देव अपने घर लौट गया और इसके बाद से देव के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और देव का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।